नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उमा भारती ने दिया पार्टी को बड़ा झटका। बढ़ती तल्खी भाजपा की बढ़ाएगी मुश्किल और मध्य प्रदेश चुनाव से पहले भाजपा को लगा है ये बड़ा झटका। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि कमलनाथ फिर लगा रहे हैं वादों की झड़ी और अब बुजुर्गों को दिया ये भरोसा, अगर मध्य प्रदेश में आएगी कांग्रेस सरकार तो होगा ये काम। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि कर्नाटक में भड़काऊ भाषण को लेकर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि बीजेपी के गुजरात फार्मूले से सिंधिया समर्थकों की उड़ी है नींद, टिकट कटने को लेकर सस्पेंस बरकरार। और पांचवी न्यूज में आपको बताएंगे कि किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, 26 जनवरी को देश भर में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मध्य प्रदेश में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। उमा भारती ने दिया पार्टी को बड़ा झटका, बढ़ती तल्खी भाजपा की बढ़ाएगी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और यही कारण है कि उनकी तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो उन्हें समाज के लोगों तक से ये कह दिया है कि वो अपने हितों का ध्यान रखकर चुनाव में मतदान करें। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को इन दिनों भाजपा में वो महत्व हासिल नहीं है जिसकी वो अपेक्षा करती हैं, लिहाजा उनके और पार्टी के बीच दूरी भी बढ़ रही है। उमा भारती मध्य प्रदेश की सियासत में सक्रिय होना चाहती है, मगर उनके विरोधी गुट से नाता रखने वाले भाजपा के नेता उनकी राह में रोड़े अटकाने में लगे हुए हैं और यही कारण है कि वो गाहे बगाहे शराबबंदी को लेकर शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ाने में पीछे नहीं रहती। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ फिर लगा रहे वादों की झड़ी, अब बुजुर्गों को दिलाया भरोसा, ये होगा और किया ये ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और साल 2023 के अंतिम महीनों में चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस अभी से मिशन मोड में दिखाई देने लगी है और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक तरफ एमपी के मुख्यमंत्री वादों की झड़ी लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम कमलनाथ भी पीछे नहीं है और प्रदेश की जनता से एक के बाद एक वादे किए हैं उन्होंने। और बुधवार को कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्व सीएम ने मध्य प्रदेश के बुजुर्गों से वादा किया है कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रदेश में बुजुर्गों की पेंशन 1000 रुपये कर दी जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमने विधवा बहनों की पेंशन को 300 से बढ़ाकर 600 रुपये किया है और हम इसे 1000 रुपये करने ही वाले थे कि बीजेपी ने सौदेबाजी के बल पर हमारी सरकार गिरा दी। नतीजा ये निकला कि जरूरतमंद बहनों का 1000 महीने पेंशन का हक मारा गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम विधवा पेंशन को बढ़ाकर 1000 महीना कर देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में भड़काऊ भाषण को लेकर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस नेता और एक राजनीतिक विश्लेषक ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिवमोगा में हाल ही में एक हिंदू समर्थक संगठन की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में प्रज्ञा सिंह ठाकुर के शामिल होने और उनकी तरफ से कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिए जाने को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले और राजनीतिक विशेषज्ञ तहसीन पुनावाला ने शिवमोगा के सांसद जी के मिथुन कुमार सहित ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और इसकी जानकारी दोनों ने अलग अलग ट्वीट करके दी है। गोखले ने इस संबंध में ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से 25 दिसंबर को दिए गए सांप्रदायिक और भड़काऊ भाषण के संबंध में सुबह कर्नाटक पुलिस और शिवमोगा के पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई गई और गोखले ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि ठाकुर की रविवार को कार्यक्रम में की गई टिप्पणियों को विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सांप्रदायिक अशांति भड़काने और धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच दुर्भावना पैदा करने के लिए तैयार किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के गुजरात फार्मूले से सिंधिया समर्थकों की उड़ी है नींद, टिकट कटने को लेकर भी सस्पेंस बरकरार। जहां दोस्तों, गुजरात में बीजेपी ने 40% मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं और नतीजे आए तो बीजेपी ने कुल सीटों में से 86% सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। गुजरात की बम्पर जीत के बाद आने वाले 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गुजरात फार्मूला अपनाया जाने की संभावना बढ़ गई है और अगर गुजरात फार्मूला अपनाया जाता है तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के मौजूदा 122 में से 48 विधायकों की टिकट पर तलवार लटक जाएगी। मध्य प्रदेश में संगठन ने भी साफ कर दिया है कि गुजरात की तर्ज पर चुनाव लड़ा जाएगा और यही वजह है कि उपचुनाव में हारने वाले सिंधिया समर्थकों के टिकट कटने के
आसार नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को झटका देते हुए 15 साल बाद वापसी की थी, लेकिन 20 में सिंधिया की कांग्रेस से बगावत के बाद बीजेपी फिर से काबिज हो गई। यही वजह है कि 23 में बीजेपी के लिए चुनाव बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि नेतृत्व और प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी में अभी से लॉबिंग शुरू हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में बीजेपी के पिछड़े वोट बैंक पर सबसे बड़ी चोट, आरक्षण का मुद्दा साइकिल में भरेगा हवा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरक्षण राजनीति की वो पतली सी रस्सी है जिस पर चलकर वोट तो भरपूर मिलता है, लेकिन रिजर्वेशन के मुद्दे की इस रस्सी पर बहुत संभल कर चलना होता है। अब बीजेपी ने एक ऐसी भूल कर दी है कि इसी मसले पर उसे बहुत डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। अब असल में उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया था और इस एक फैसले ने योगी सरकार की मंशा पर ऐसे सवाल उठा दिए कि अखिलेश से लेकर मायावती तक इसमें एक बड़ा मुद्दा उनको दिखने लगा है और मुद्दा आरक्षण का, मुद्दा पिछड़े वोट बैंक का है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी से चूक तो हुई है, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है समझना कि इस मुद्दे ने देश की सबसे बड़ी पार्टी को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। ये पूरा विवाद 5 दिसंबर को शुरू हुआ जब यूपी में निकाय चुनाव यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उस समय यूपी सरकार ने 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए रखा था, लेकिन सरकार के उस नोटिफिकेशन के तुरंत बाद हाईकोर्ट में कई जनहित याचिका में अपील की गई कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तय ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को अपनाए बगैर ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया और अब हाईकोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए 22 मार्च 1993 को आयोग बनाया गया था और उसी के आधार पर 17 में भी निकाय चुनाव करवाए गए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या 2024 में फिर साथ आएंगे अखिलेश यादव और मायावती? बीजेपी के खिलाफ इन फैसलों ने बढ़ा दी है हलचल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष लामबंद होते हुए नजर आ रहा है। खासतौर पर देखा जाए तो चुनाव के रिजल्ट के बाद से बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जोरदार हमला बोला है, जिसके बाद दोनों 2024 लोकसभा चुनाव में फिर एक साथ आने को लेकर चर्चा करने लगे हैं। दरअसल इस चर्चा की शुरुआत उपचुनाव के नतीजों के बाद हुई है। बीएसपी और सपा दोनों एक ही राह पर बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर घिरी बीजेपी तो पिछड़े दलितों को साधने में जुट गई सपा और बसपा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म किए जाने के मुद्दे पर बीजेपी सरकार घिर गई है और बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती तक ने मोर्चा खोल दिया है और योगी सरकार को पिछड़ा वर्ग विरोधी बताने में जुटे हैं और इस तरह से सूबे में दलित ओबीसी को लेकर सियासी संग्राम से छिड़ गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत, भीषण सर्दी में होगा नए साल का आगाज। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 29 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, लेह और हिमाचल में ताजा बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तर पंजाब में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है और इसके चलते लोगों को 31 दिसंबर और 1 जनवरी को एक बार फिर भीषण शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव और मायावती बढ़ाएंगे राहुल गांधी का हौसला, कांग्रेस ने भेज दिया है भारत जोड़ो यात्रा का न्योता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा आगामी 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में दाखिल होने वाली है। कांग्रेस ने इसमें शिरकत के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती समेत विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा है। पार्टी की यूपी यूनिट के प्रवक्ता अशोक सिंह ने बताया कि अखिलेश यादव, सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव, मायावती और रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए सोमवार को निमंत्रण भेजा। पार्टी प्रवक्ता ने आगे बताया कि इसके अलावा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव अतुल अंजान को भी यात्रा का न्योता दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को भी निमंत्रण दिया गया है, लेकिन उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों, दिनेश शर्मा को भी बुला लिया गया है और ऐसे में अब देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश में घुसेगी तो भाजपा में क्या हड़कंप मचेगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में इस सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी, कांग्रेस के प्लान का हो चुका है खुलासा। जी हाँ दोस्तों, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस खास प्लान बना रही है और कांग्रेस पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच जिम्मेदारी बांटने वाली है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी दक्षिण भारत की जिम्मेदारी संभालेंगी, जबकि प्रियंका गांधी उत्तर भारत में पार्टी की कमान संभालेंगी। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नए साल में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और यहाँ
3 दिनों तक चलेगी और इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। प्रियंका गांधी ने हिमाचल में विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर प्रचार किया था और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद अब पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच जिम्मेदारी बांटने की रणनीति पर काम कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के यूपी चरण के लिए रूट मैप जारी। राज्य में 130 किलोमीटर चलेगी यात्रा। 3 जनवरी को गाजियाबाद से एंट्री। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अगले चरण में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है और यात्रा 3 जनवरी को दिल्ली से गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पहुंचेगी। और इसी बीच कांग्रेस ने यूपी चरण के लिए भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप जारी कर दिया है। ये यात्रा दिल्ली से गाजियाबाद के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। यात्रा बागपत शामली होते हुए 130 किलोमीटर का सफर तय करके अगले चरण में फिर से हरियाणा पहुंच जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा यूपी में 3 दिन तक चलेगी और इसके लिए पार्टी ने अपनी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। यूपी में विपक्षी दलों के नेताओं के भी यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए साल में बीजेपी नेताओं की छुट्टी करेंगे नीतीश सरकार और आरजेडी जेडीयू कांग्रेस नेताओं को बोर्ड निगम में नियुक्त करने की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, नीतीश सरकार द्वारा बिहार में बोर्ड निगम और आयोग का पुनर्गठन कर महागठबंधन में शामिल पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को उच्च पदों पर नियुक्त करने की संभावनाएं जताई गई हैं और महागठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने ये जानकारी दी है। और आपको बता दें कि शुक्रवार को 10 सर्कुलर रोड पर विधायक दल की हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसका संकेत दिया था। वहीं आरजेडी विधायक दल की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के अलावा मंत्रियों, विधायकों और एमएलसी ने भाग लिया था। और इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि संगठन में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को जल्द ही पुनर्गठित किया जाने वाला बोर्ड और निगम में नियुक्ति की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ पर कांग्रेस की नजर। 2023 से पहले खास प्लान पर ध्यान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर चल रहा है और जल्द ही प्रदेश कांग्रेस संगठन में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। और सबसे बड़ा फेरबदल ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिल सकता है, जहां पार्टी इस बार मजबूत प्रदर्शन करने के लिए पूरा जोर लगाना चाहती है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द। हाईकोर्ट ने फौरन चुनाव कराने के दिए आदेश। सीएम योगी ने कहा जरूरत पड़ी तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर राज्य सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया है और ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश दिया है। यह फैसला जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी और इसके बाद ही नगरीय निकाय समन्वय निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। और इसी के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जरूरत हुई तो सरकार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन किए बिना ओबीसी आरक्षण के मसौदे को तैयार करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं के बाद ये फैसला आया है। मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को 70 पेजों का फैसला सुनाया है और फैसले के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने इस फैसले के साथ ही तत्काल चुनाव कराने का भी आदेश दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बलरामपुर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हुई बैठक। राहुल के साथ चलेंगे जिले के हजारों कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश आगमन व उसके स्वागत के लिए जनपद मुख्यालय पर स्थित पूर्व विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के आवास पर जनपद के सक्रिय कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक पार्टी के अध्यक्ष अनुज सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पूर्व विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में संघ और बीजेपी के लोगों ने भारत के लोगों के दिलो दिमाग में नफरत घोलने का काम किया है, इसी के साथ इस समय राहुल गांधी जी के द्वारा उस नफरत को मिटाने और फिर से दिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी यात्रा में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा है उससे भाजपा की नींव हिलना तय है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष अनुज कुमार सिंह ने कहा कि जनपद बलरामपुर गंगा जमुनी तहजीब का एक उदाहरण है जिसका प्रतिनिधित्व हम आगामी 3 जनवरी 2023 से गाजियाबाद से राहुल गांधी
गांधी की अगुवाई में करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राहुल गांधी से संपर्क करने वालों से पूछताछ कर रही है आईबी। यात्रा से घबरा गए मोदी और शाह, जयराम रमेश ने लगाए ये आरोप। जी दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बातचीत करने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। कांग्रेस के संचार प्रभारी और महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को यह आरोप लगाते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कुछ भी गोपनीय नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से मोदी और शाह घबराए हुए हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट में कहा कि आईबी ऐसे कई लोगों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बातचीत की थी। जासूस हर तरह के सवाल पूछ रहे हैं और उन्हें सौंपे गए ज्ञापन की कॉपीज भी चाहते हैं। यात्रा के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से मोदी और शाह यानी कि G2 घबराए हुए हैं। जयराम रमेश ने कांग्रेस के संचार सचिव वैभव वालिया का एक ट्वीट शेयर करते हुए सरकार पर गंदी चाल चलाने का आरोप लगाया। वैभव वालिया ने ट्वीट में कहा कि 23 दिसंबर की सुबह कुछ अनाधिकृत लोग हमारे एक कंटेनर में घुसे और उसमें से निकलते हुए पकड़े गए और मैंने भारत यात्रियों की ओर से सोहना सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। प्रति संलग्न है और अनौपचारिक रूप से मुझे पता चला है कि वो राज्य के खुफिया अधिकारी थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नए साल में नई टीम के साथ दिखेंगे कमलनाथ, कई जिलों के जिलाध्यक्ष बदलने की है तैयारी, दिल्ली में हो चुकी है बैठक। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश संगठन में जल्द ही बड़े बदलाव हो सकते हैं और इसे लेकर शनिवार को दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस संगठन में जरूरी बदलाव पर चर्चा हुई। प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक अध्यक्षों की परफॉर्मेंस पर बात हुई। ऐसे में संभावना है कि ग्वालियर, भोपाल समेत कई बड़े जिलों में जिला अध्यक्ष जल्दी बदले जा सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में भाजपा का होगा हिमाचल प्रदेश जैसा हाल, फूट के बाद बनी नई पार्टी। जी हाँ दोस्तों, 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। अब राज्य के बड़े खनन कारोबारी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके जी जनार्दन रेड्डी ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी योजनाएं भी जाहिर कर दी हैं। अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नई पार्टी की एंट्री से भाजपा को खासतौर से बेल्लारी समेत कई क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। खास बात यह है कि रेड्डी पर करोड़ों रुपए के अवैध खनन का मामला जारी है और इस मामले में वो साल 2015 से ही जमानत पर बाहर हैं। खबरें आ रही है कि दक्षिण भारतीय राज्य में भाजपा पहले ही पार्टी के नेताओं की नाराजगी का सामना कर रही है और इनमें पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, अन्य मंत्री भी शामिल हैं। ऐसे में बेल्लारी बंधुओं की नाराजगी भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा खुद येदियुरप्पा से मिल चुके हैं। इसके अलावा हाल ही में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बागियों के हाथों बड़ा नुकसान उठाया है। कुल 68 विधानसभा सीटों वाले पहाड़ी राज्य में 22 बागी मैदान में थे। हालांकि जीत कम ही को नसीब हुई, लेकिन कई सीटों पर भाजपा में जमकर वोट कटे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी ही नहीं, कई महत्वाकांक्षी नेताओं को भी जोर का सियासी झटका धीरे से लगा है जो पीएम पद के दावेदार हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कामयाबी के साथ दिल्ली पहुंची और अब विश्राम पर चली गई है। दिल्ली पहुंचने पर राहुल गांधी के साथ बहुत लोग नजर आए और कांग्रेस का दावा है कि कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा में दिल्ली पहुंचने तक अपार जन समर्थन मिला है। सभी राज्यों के लोगों ने दिल खोलकर राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन किया है। मजेदार बात यह है कि इस यात्रा ने प्रत्यक्ष भले ही बीजेपी को झटका दिया हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन महत्वाकांक्षी नेताओं को भी जोर का सियासी झटका धीरे से लगा है जो पीएम पद के दावेदार हैं। वैसे भी अक्सर सर्वे में बतौर गैर भाजपाई पीएम राहुल गांधी का नाम ही सबसे ऊपर आता है और लेकिन ये यात्रा के बाद वो विपक्ष के अन्य पीएम पद के दावेदारों से बहुत आगे निकल गए हैं और सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगा है जो राहुल गांधी को बहुत लंबे समय से पप्पू इमेज में बांधने की कोशिश कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में गठबंधन पर संकट, कर्नाटक से सीमा विवाद को लेकर प्रस्ताव लाने पर बटे शिंदे और फडणवीस। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर टकराव अभी खत्म नहीं हुआ था कि अब राज्य में इस मुद्दे को लेकर सरकार में ही फूट पड़ने की खबरें आने लगी हैं। ताजा मामला कर्नाटक में आने वाले क्षेत्र को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव लाने से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक मत नहीं है। प्रस्ताव पर दोनों ही नेताओं की राय अलग है और ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार के दो शीर्ष नेताओं में टकराव से गठबंधन पर संकट पैदा हो सकता है।